पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर जुनैद खान बरस पड़े हैं पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की कैप्टनसी के ऊपर। उन्होंने मेन ब्लंडर जो कि इंग्लैंड के मैच के अंदर मारे हैं उन्हें एक्सपोज कर दिया और पहली दफा ऐसा हुआ है कि जुनैद खान इतने गुस्से के अंदर नजर आए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू और ये बयान सुनना बड़ा जरूरी है कि कहा क्या है जुनैद खान ने। तो लेट्स सी, आपको ले चलता हूँ इसके ऊपर कि जुनैद खान ने कहा क्या है अपने इस बयान के अंदर। जुनैद खान बोलते हैं कि चिंगम वाला ये कप्तान को सिर्फ एक ही काम आता है, जो कि ये चिंगम खाना आता है, इसके अलावा इसे कैप्टनसी करनी नहीं आती। हमने देखा इंडिया वाले मैच के अंदर भी जब ईशान किशन स्कोर कर रहा था तो फिर अपने मेन बॉलर उस्मान तारिक को यूज ही नहीं किया। उस वक्त यूज किया जब मैच आपके हाथ से निकल चुका था, जब 10 ओवर्स के अंदर सारी गेम बन चुकी थी। आपने 11वें 12वें ओवर में जाके उस्मान तारिक को यूज किया और यही काम आपने इंग्लैंड वाले मैच के अंदर फिर दोबारा किया। आपने सिर्फ एक ओवर दिया, 8वां ओवर दिया और जहां विकेट भी मिली उस्मान तारिक को, सक्सेसफुल भी हुए और 8वें ओवर तक 63 रन 4 विकेट पाकिस्तान के हैंड में मैच था। जुनैद खान बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ में मैच था, लेकिन आपने क्या किया, उस्मान तारिक को जो 3 ओवर थे वो 3 ओवर करवाए नहीं, आपने बचा के रखे। आपने उन ओवर्स का करना क्या था? जब आप इतने बड़े मैच के ऊपर जाते हो, जब आपकी प्लानिंग होती है तो फिर आपको बस विकेट निकालनी होती है। ये जिस तरह की पिचेस थी श्रीलंका की, जिस तरह की ये कैंडी के अंदर हमें पिच नजर आ रही थी पहला कली के अंदर, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ विकेट लेनी थी। आप अपनी बॉलिंग बचा के या फिर 20 ओवर पूरे करवा के आप मैच नहीं जीत सकते थे। ये जिस तरह की पिच थी जहां ड्यू फैक्टर हो रहा था, जहां रन्स बड़े इजीली आ रहे थे, वहां सिर्फ और सिर्फ 10 विकेट निकाल कर ही जीत सकते थे। तो आप ये क्या कर रहे थे? आप ओवर किस सूरत के अंदर बचा रहे थे? अपने मेन बॉलर उस्मान तारिक का आपने ओवर बचाया। क्या करना चाहते थे आप? क्या दिखाना चाहते थे? आपको वहां स्टार्ट के अंदर मेन विकेट मिलती है हैरी ब्रूक की, तो मैच वहीं स्टॉप हो जाना था इंग्लैंड का। और वहां से अगर फ्लो रुकता, उस्मान तारिक लगातार बॉलिंग करवाता, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर के अंदर जब और प्रेशर डालता तो डबल प्रेशर के अंदर वहां गलती के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन बात करते चले हम, तो जुनैद खान का बयान यही तक था। तो आगे आपको ये बता दूं कि जब जैसे ही 8 ओवर के अंदर 63 रन 4 विकेट थी, यहाँ पाकिस्तान के हैंड में जो मैच था बिल्कुल परफेक्ट तरीके से था। 12 ओवर्स के अंदर 102 रन रिमेनिंग रह रहा था। पाकिस्तान बड़ा इजीली इस चीज को देख रहा था और बड़ा इजीली पाकिस्तान के लिए था, क्योंकि मेन जो बैट्समैन थे, जो बटलर की बात करें बड़ी अच्छे बैट्समैन थे, वो आउट होकर जाएंगे। फिल सेट जो कि लास्ट मैच के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, वो भी आउट होकर चले गए। जैकोब बैथल आउट होकर चले गए। टॉम बेंटन, तो जो मेन बैटिंग लाइनअप थी वो आउट होकर चली गई थी। इन एक्सपीरियंस और बात करें जो हम हैरी ब्रूक की, तो हैरी ब्रूक ने तीनों मैचों के अंदर किसी भी एसोसिएट टीमों को भी स्कोर नहीं किया, लेकिन आपने अपनी ही गलतियों की बिना के ऊपर सेट करवाया, खुद सेट करवाया। हैरी ब्रूक को टाइम इतना दिया, अपने पार्ट टाइम बॉलर्स को लेकर आए। आपने कहा आवर गुजार देंगे, गुजारने वाला नहीं अटैक करने वाला कप्तान सक्सेसफुल होता है। यही चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान सरफराज अहमद है, उनके अंदर ये चीज हमें नजर आया करती थी, जो कि सबसे बड़ी की रीजन है उनके सक्सेसफुल की, कि वो जब देखते थे कि अटैक हो रहा है, जहां उन्हें विकेट मिली है, तो फिर वो वेट नहीं क्या करते थे कि मेरे बॉलर के 2 ओवर है या फिर 1 ओवर रिमेनिंग रह रहा, वो ओवर करवाते थे और वो विकेट लेने की तरफ जाते थे। ये था माइंडसेट। लेकिन अब सलमान अली आगा माइंडसेट ये कि ओवर बचाएंगे, लास्ट के अंदर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम करवाएंगे। आप 1 ओवर बाद में बचा लेते, लेकिन एटलीस्ट 2 ओवर तो और करवाते, प्रेशर वहीं बन जाना था। हैरी ब्रूक से बॉल ही नहीं खेली जा रही थी, समझ नहीं आना। लेकिन आपने वो टाइम दिया, आपने इतनी रिलैक्सेशन दे दी हैरी ब्रूक को, तो हैरी ब्रूक ने आपको गेम जब करवाने आए उस्मान तारिक, तो उसके बाद उससे पहले 3 ओवर के अंदर 37 स्कोर लग चुका था। 12 ओवर्स के अंदर बात करें तो 11 ओवर्स के अंदर तो 99 स्कोर हो चुका था। 54 बॉलों के ऊपर बात करें तो 65 रन्स कोई ज्यादा नहीं है मॉडर्न डे के अंदर। जो कि बात करें हम 5 ओवर्स की खाली गेम है सेट बैट्समैन के लिए, तो मैच आपका यहाँ से निकला। ये है मेन ब्लंडर जो कि सलमान अली आगा की कैप्टनसी के अंदर। बड़ा हैरान थे हम टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और हम बात करेंगे अभी उस्मान तारिक आएंगे, प्रेशर बनेगा, लेकिन आपने वो प्रेशर बनने ही नहीं दिया। आपने अपने पार्ट टाइम बॉलर से यूज करते हुए सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि सलमान अली आगा को अपनी कैप्टनसी बेहतर करनी पड़ेगी। यही बात करते हैं कि जब एक बड़ा मैच आता है, एक प्रेशर मैच आता है, तो आपको जो अपने बॉलर्स के जो आपके ओवर है उन्हें किस तरह एग्जीक्यूट करना है, वो एक प्रॉपर तरीके से भी प्लानिंग अगर आप करें तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। वैसे इस पिच के ऊपर बात करें तो 165 छोटा था, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था हमें, शाहीन शाह अफरीदी ने दिला दिया था, वो था ड्रीम स्टार्ट। आपने सारे 3 विकेटें गिरा दी थी इंग्लैंड की और इंग्लैंड को फंसा दिया था, बैक फुट पे पहुंचा दिया था। लेकिन आपने इंग्लैंड को बैक फुट से दोबारा गेम के अंदर लाए और इंग्लैंड को एक प्रॉपर तरीके से मैच जितवाया। और यह है आपकी सबसे बड़ी ब्लंडर कैप्टनसी का। आप एक दफा भी प्लानिंग नहीं कर सके कि हैरी ब्रूक को आप किस तरह चार्ज कर सकते हैं, किस तरह आउट कर सकते हैं, हैरी ब्रूक को किस तरह प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह रन आउट की तरफ जा सकते हैं। आप डबल हर सिंगल को आप डबल की तरफ लेके जा रहे हैं। जो आपके फील्डर्स हैं वो डीप
के ऊपर एंड पे बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े हैं, एटलीस्ट इतना भी फील्डर्स को नहीं कह सके कि आप थोड़ा सा आगे आए या एक फील्डर उस जगह खड़ा दे, एक माइंडसेट वाली, एक अवेयरनेस वाली क्रिकेट कि आपने तेज भाग के आना है, या फिर अपने बॉलर्स को कह दे। लेकिन वो सिंगल को डबल के अंदर करने थे कन्वर्ट, और फिर ये डबल 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 होते होते अच्छा खासा स्कोर बना, जिससे काफी गेम भी सेट हुई और स्कोर भी का फ्लो नहीं रुका अगर जिस ओवर के अंदर बाउंड्री भी नहीं लगी। ये था सबसे बड़ा फ्लो जो कि पाकिस्तान टीम की तरफ से नजर आया। और ये जो जुनैद खान का बयान है ये बड़ा मैटर करता है। जुनैद खान के ये अल्फाज कोई छोटे मोटे अल्फाज नहीं है। जुनैद खान ने जो ये अल्फाज बोले हैं ये अंदर से निकलने वाले अल्फाज है। जुनैद खान के वो अल्फाज जो कि रियलिटी बताती है कि सलमान अली आगा की कैप्टनसी के अंदर ये ब्लंडर नजर आए। क्योंकि बात करें तो सलमान अली आगा कोई छोटा मोटा कप्तान नहीं है। अभी एशिया कप के अंदर कैप्टनसी करके आया, 3 मैचेस एशिया कप में इंडिया के खिलाफ खेले, फिर अब इंडिया के खिलाफ मैच खेला और अब प्रेशर वाला मैच खेला। तो प्रेशर 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 करने के बाद भी आप उस चीज से यूज टू हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं उन चीजों को। लेकिन आप अभी तक ही नहीं समझे, आप उन चीजों को देखा ही नहीं आपने कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपने अपने मेन बॉलर्स को ओवर बचा लिया। अगर आपने सक्सेसफुल होना है और आपको बताना चाहिए कि आपको विकेट मिली है तो आपने मेन बॉलर के ओवर नहीं बचाने। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि बात करें तो हैरी ब्रूक ही एक ऐसा बैट्समैन था जिसने पाकिस्तान को निकाला। 100 स्कोर तो हैरी ब्रूक है, पूरी टीम का देख लें 65 रन है, 8 विकेट डाउन है, तो पूरी टीम ने तो कुछ नहीं किया। आपको 1 विकेट चाहिए थी, वहां प्रेशर के अंदर आके कोई रिस्क शॉट लेता हैरी ब्रूक, वहां आपको चांस क्रिएट होता। लेकिन आप इस माइंडसेट के साथ नहीं गए, आप इस सोच के साथ नहीं गए, लेकिन आपने सेफ कैप्टनसी के चक्कर के अंदर आपकी टीम हारी। आप रिस्क लेते तो ज्यादा बेहतर हो सकता था हैरी ब्रूक जल्दी आउट हो जाते। तो ये था जुनैद खान का। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर जुनैद खान बरस पड़े हैं पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की कैप्टनसी के ऊपर, और उन्होंने एक्सपोज कर दिया सलमान अली आगा की कैप्टनसी। उनके अल्फाज क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है कि उन्होंने कहा क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सलमान अली आगा की। इंग्लैंड से हारने के बाद पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके जिम्मेदार कौन है और क्या निकला है रिजल्ट। तो जुनैद खान के ये अल्फाजों के ऊपर आपको ले चलता हूँ कि जुनैद खान ने कहा क्या। जुनैद खान बोले कि जो सलमान अली आगा है चिंगम वाला कप्तान, सिर्फ इसे एक ही काम करना आता है जो कि ये चिंगम खाता है, इसके अलावा जो कैप्टनसी है इसे कैप्टनसी बिल्कुल भी नहीं करनी आती। जुनैद खान बोले यही सेम काम इंडिया की बारी हुआ जब ईशान किशन परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था, ईशान किशन रन्स कर रहा था, तो आप अपने मेन बॉलर उस्मान तारिक को लेकर ही नहीं आए। उस वक्त लेकर आए जब सारा मैच सारा फ्लो निकाल कर चला गया था, 10 ओवरों के अंदर 90-95 स्कोर लगा चुका था, उस वक्त पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका था, फिर आप उस्मान तारिक को लेकर आ रहे। और यही सेम सूरत हाल जुनैद खान बोले कि अब इंग्लैंड वाले मैच के अंदर हमने देखी, इंग्लैंड वाले मैच के अंदर हमने ये देखा कि जब पाकिस्तान टीम के 7 ओवर्स के अंदर मैच चला गया था तो आप उस्मान तारिक को लेके आए तो सिर्फ 1 ओवर करवाया, और जहां विकेट भी मिली उस्मान तारिक को, लेकिन आपने दोबारा फिर यूज किया ही नहीं उस्मान तारिक को लेके एंड के ऊपर ओवर बचाने के लिए। इतने तक हैरी ब्रूक ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। हैरी ब्रूक ने सलमान अली आगा के मतलब जो मैंने आपके साथ शेयर कर देता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।